नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दो प्रेमी की सच्ची मोहब्बत। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। सिराज गाड़ी तेज चलाने लगा था। आज काफ़ी देर हो गई थी। यकीनन आज वह अब्बा से डांट सुनने वाला था। यही सब सोचकर जा ही रहा था कि तभी एक बदहवास सी लड़की कांपते हाथों से लिफ्ट मांगती है तो वह हैरान नज़रों से देखते हुए गाड़ी रोक देता है। लड़की के कपड़े फटे चिटे थे, काफ़ी डरी थी। वह गाड़ी में बैठी तो सिराज ने गाड़ी चला दी। फिर पूछा कहाँ जाना है तो उसने कहा मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दीजिए। सिराज अहमद अवाक रह गया। उसकी गहरी और नीली आंखों में झांकने लगा जहां उसे बेबसी के अश्क बहते दिखे। लड़की बेहद मासूम और खूबसूरत थी। जो कोई देखता उसकी ओर बस देखते रह जाता। मगर सिराज सर झटकते हुए पुलिस स्टेशन की ओर गाड़ी मोड़ दिया। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 2-3 मोटे पहलवान जैसे दिखने वाले लठैत निकले। सिराज को गाड़ी रोकनी पड़ी। उसमें से एक लड़का निकला, गन को हाथ में लिए और उस लड़की को कहा, ओ बेबी डॉल, हमसे बचकर कहाँ जाओगी, आओ मेरे पास। सिराज गाड़ी से उतरा तो उसके पीछे वह लड़की भी उतरी और सिराज के पीठ पीछे छिप गई। सिराज ने जब उसे सहमे सहमे देखा तो उसके कंधे पे हाथ रखकर तसल्ली दी। वह लड़का सिराज से कहने लगा, लड़की को मेरे हवाले कर वरना समझो तेरी सामत आ गई। सिराज, तू क्या करेगा, किसी लड़की की आबरू बेचते, तुझे शर्म नहीं आती? सोच, इस जगह तेरी बहन हो तो। जब उस लड़के ने कहा कि इसे तो कोठे की शोभा बनना है, ये बचकर जाएगी कहाँ, तो सिराज को तैश आ गया। उसने गुस्से से मुट्ठियां भींची। सिराज जब उसकी तरफ बढ़ने लगा तो उसने गोली चला दी, मगर फिर भी सिराज नहीं रुका। एक जंप मारकर उसे नीचे गिराया तो उसकी पिस्तौल हाथ से छूटकर जमीन पर आ गिरी। फिर सिराज ने पिस्तौल उठाकर उस पर तान दी तो वे सभी दुम दबाकर भागे। वह लड़की अब तक डरी सहमी रो रही थी। फिर उसने अपने दुपट्टे का कोना फाड़कर सिराज की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी तो सिराज हैरान हुआ। वह सिराज के बाहों पर पट्टी लगाने लगी। जहां से खून बह रहा था उसी जगह को छूकर गोली चली गई। अब सिराज की नज़र पड़ी जख्म पर। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट किया और अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। वह लड़की कुछ अचंभित हुई मगर खामोश ही रही। शायद उसे सिराज पर भरोसा हो गया था। सिराज जब गेट के पास आया तो अब्बा को बरामदे में टहलते देखा। अब्बा, इतनी देर क्यों लगा दी? सिराज, और तेरे साथ ये लड़की कौन है? उस लड़की के हुलिये को देख। अब्बा हैरान थे। अब्बा, ये लड़की मुसीबत में थी, आज रात यहीं रहेगी, कल घर चली जाएगी। सुनो लड़की, तेरे अब्बू का नाम क्या है? गुलफाम अली, लड़की ने जवाब दिया। और तेरा नाम? जी, आलिया गुलफाम। फिर सिराज की अम्मी एक कमरे में आलिया को ले गई। वह कमरा अच्छा खासा खूबसूरत था। आलिया फटी नज़रों से कमरे को घूर रही थी। बेटा लो, डिनर कर लो। सिराज की अम्मी ने खाने की प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा। आलिया ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो आलिया को नाइट सूट पहनने को दी और चली गई। आलिया ने गेट बंद किया, फिर धड़ाम से बिस्तर पर गिरी और रोती रही। कुछ देर रोने के बाद शांत हुई तो थोड़ा सा खाना खाई और कपड़े चेंज करके सो गई। सुबह 9 बजे सिराज उठा तो देखा आलिया सो रही है।
फिर ऑफिस के लिए सिराज गाड़ी लेकर निकल गया। जब आलिया उठी तो सिराज की मम्मी उसे नए सूट लाकर दी जो भाई अम्मा से कहकर बाजार से मंगाया था। आलिया ने हिचकिचाया लेने से तो सिराज की अम्मी ने कहा, बेटा मैं तेरी अम्मी के जैसी हूँ तो इस सूट को ले लो और पहन लो। तो आलिया की आंखें भर आई। फिर उसने कहा, आंटी मेरे अब्बू अम्मी इस दुनिया में अब नहीं रहे। फिर वह सिसकने लगी तो सिराज की अम्मी जिया अहमद उसका सर सहलाने लगी। बेटा रोते नहीं, मुझे तुम अपनी अम्मी समझो। बेटा तेरी परवरिश फिर किसने की? जिया अहमद ने पूछा। मेरे ताऊ ताई ने मुझे पाला है। मेरी जिंदगी मेरे लिए इम्तिहान हो गई। अब तो ताई जी हमें और रुसवा करेंगी। हमारे साथ जो भी हुआ उसकी खतावार मैं नहीं हूँ बल्कि मेरे हालात हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ बेटा जो तुम इस हुलिये में थी? सिराज अहमद की अम्मी ने पूछा। मैं यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेने जाती थी। स्टूडेंट्स को इसी साल फाइनल हुआ था तो सर ने ऑफ़र दी थी। फिर मैंने हाँ कर दी। मेरी ताई ने हमें ताने देकर पाला है, कभी अम्मी का प्यार नहीं दी। सारा काम करके पढ़ाई करती मगर फिर भी कहती कॉलेज जाती है। लड़कों से नैन मटक्का करने हमेशा शक की नज़रों से देखती थी मगर ताऊ जी प्यार करते थे छुप छुप कर। बस उन्हीं के भरोसे जीती जा रही थी। ताई के तानों से तो तंग थी ही, ऊपर से कॉलेज में भी एक सिरफिरा आशिक से परेशान थी। वो अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद थी। उसका नाम शहरयार था। कॉलेज में एक दिन सबके सामने उसने मुझे प्रपोज किया था और फिर मैंने हाथों को चूमने की कोशिश करने लगा तो मुझे तैश आ गया। फिर मैंने उसके एक थप्पड़ रसीद कर दिया गुस्से से। फिर वह बौखला गया। उसके अगले दिन जब मैं कैंटीन जा रही थी सहेली के साथ तो उसने मेरा रास्ता रोककर मुझे धमकी दी, मैं तुझे कहीं का ना छोड़ूंगा, बदला लेकर ही रहूंगा। गुस्से से बिलबिला रहा था तभी उसने अपनी भड़ास निकाली है। सारे स्टूडेंट्स मेरा एहतराम करते थे। जो भी टॉपिक नहीं समझते आकर पूछते थे। रविवार का दिन था। उस दिन मैंने सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया था इसलिए रविवार के दिन भी छुट्टी नहीं दी थी क्योंकि परीक्षा करीब थी। उनमें से एक स्टूडेंट्स ने अपने दोस्तों के सामने मेरी तारीफ करी थी कि मैम बहुत प्यारी है। तभी शहरयार वहाँ से गुजरा और उसने बोलते हुए सुन लिया था। फिर क्या था, उसने जमकर उसकी पिटाई कर दी। कुछ स्टूडेंट्स ने ज़बरदस्ती छुड़ाया था उसे। हेड प्रोफेसर भी आ गए थे। मैं तो देखकर हैरान रह गई। पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई कि शहरयार जुनैद मैम का दीवाना है। उनकी तरफ कोई देखना भी मत। सबसे बड़ी बात वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था इसलिए उससे सब दबते थे। मेरा कॉलेज में भी जीना दुर्भर हो गया था। घर में ताई ऐसे ही इल्ज़ाम देती थी, उनको पता चलता तो और तमाशे खड़े कर देती। वो तो सैलरी देखकर थोड़ा चुप हो जाती वरना वो भी हमेशा तानों से स्वागत करती थी। मैं क्या करूं, यही पेशोपश में थी कि शहरयार जुनैद ने अपनी अम्मी को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजा। उनकी रईसी देखकर तो ताई फिदा हो गई थी मगर ताऊ हमसे पूछने आए तो मेरी आंखों में आंसू देखकर कहा, बेटा तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। तो मैंने नहीं में सर हिलाया। फिर ताऊ जी जाकर उनकी अम्मी को इनकार कर आए। उनके जाने के बाद ताई ने हमें कहीं का ना छोड़ा, जोर जोर से चिल्लाती रही। जरा भी तमीज़ नहीं, कॉलेज में पढ़ाने के बहाने लड़के को फंसाने जाती है। ताऊ ने चुप कराना चाहा तो उन्हें भी लपेटे में ले ली। तेरा भाई तो मर गया मगर इस बोझ को मेरे सर मढ़ दिया। पता नहीं
ये लड़की क्या गुल खिलाएगी। मैं तकिए में सर छिपाकर रोती रही और अम्मी अब्बू को याद करती रही। अब्बू क्यों मुझे छोड़कर चले गए, काश आपके साथ मैं भी मर जाती। फिर रोते रोते सो गई। फिर 3 दिन तक कॉलेज ही नहीं गई। प्रिंसिपल का फ़ोन आ गया था पूछताछ के लिए क्या हुआ, तो फिर मुझे चौथे दिन कॉलेज जाना पड़ा। ऑफिस में प्रिंसिपल सर ने हमें काफ़ी समझाया था कि आप एक होनहार लड़की हो, औरों की बातों से हर्ट होना छोड़ दो। अच्छे लोग अच्छाई बांटते हैं और बुरे लोग बुराई। फिर किसी तरह अपने हवास ठीक कर स्टूडेंट्स को पढ़ाती रही। लंच ब्रेक के लिए कैंटीन जा रही थी। अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। आज साथ में सहेली भी नहीं थी। रोड क्रॉस करते समय एक ब्लैक कार सामने आ गई। उसमें से एक मोटा ताजा पहलवान सा शख्स निकला और उसने जबरन मुझे गाड़ी में घसीट लिया। फिर दूसरे शख्स ने मेरी बोलती बंद की। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को 4 दीवारी में कैद पाया। मैंने इधर उधर झांका। बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और शहरयार जुनैद बड़े ही शान से तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने कहा था, आलिया तुम फ़कत केवल मेरी हो, मगर तुमने अनसुना कर दिया। मेरे रिश्ते से इनकार करके तुमने बहुत बड़ी खता की है आलिया। सबके सामने मेरे गालों पर तमाचा मारा था, याद है ना। शहरयार ने आलिया के गाल पर लोफरों वाले अंदाज में उंगली फेर कर कहा। आलिया को उससे शदीद नफरत हो रही थी। सुनो, कल सुबह काजी साहब आ रहे हैं। हमसे निकाह करना ही होगा। तुझे चाहे जैसे करो, वरना मैं क्या कर सकता हूँ तू सोच भी नहीं सकती। देखो शहरयार जुनैद, मुझे छोड़ दो। ज़बरदस्ती किसी का भी रिश्ते बनाए नहीं जाते। आलिया ने दांत पीसते हुए कहा। ना ना बेबी, तुम तो मेरी होने वाली बीवी हो। गुस्सा तुझ पर सूट नहीं करता। शहरयार ने आलिया को अपने बाहों के घेरे में लेते हुए कहा। आलिया कसमसाती रही। फिर जब वह पीछे हटा तो आलिया ने उसके मुंह पर थूक दिया। तुमसे निकाह मैं कभी नहीं करूँगी। मुझे मरना पसंद है, मगर तुमसे निकाह नहीं। गुंडे मवाली कहीं के। इतना सुनते ही शहरयार गुस्से से पागल हो गया। आलिया के बालों को जकड़कर कहने लगा, अच्छा मैं गुंडा मवाली नजर आता हूँ? कल तक मेरा प्यार देखा है, तुम अब गुस्सा भी देखो। तुम देखो ये गुंडा तेरे साथ क्या करता है। फिर शहरयार आलिया को गोद में उठाकर दूसरे कमरे में ले जाता है और बिस्तर पर पटक देता है। अब तो आलिया के होश फाफ्ता उड़ गए। वह आलिया के ऊपर लेट गया और उसके हाथों को जकड़ लिया। उसकी सांसें आलिया की सांसें से टकरा रही थीं और आलिया नफरत की आग में जलने लगी। आलिया के आंखों में आंसू आ गए। वह गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, ये क्या कर रहे हो। तभी शहरयार के मोबाइल की बीप की बजी तो शहरयार ने आलिया को छोड़ा। फिर फ़ोन पर बात करने लगा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो शहरयार ने कहा, मैं फ़ौरन आता हूँ। कल सुबह को ही निकाह होना चाहिए हर हाल में। फिर वह बात करते करते बाहर चला जाता है। बाहर नौकरों को कड़ी हिदायत देकर जाता है, मैं 3 घंटे बाद आऊँगा, कड़ी निगरानी रखना। फिर वह गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है। जिस कमरे में आलिया थी, नौकर आकर बाहर से ताला लगा देता है। आलिया चीखती रहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मगर कोई नहीं सुनता। आलिया को अपनी अम्मी का सबक याद आ रहा था, बेटा मुसीबत में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए।
फिर क्या था? आलिया तरकीब सोचने लगती है, आखिर कैसे इस मवाली से बचे। बार बार कमरे का जायजा लेती है मगर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। केवल बालकनी थी जिससे बाहर निकला जा सकता था। बाथरूम जाकर आलिया चेक करती है तो देखती है इसकी बालकनी से निकला जा सकता है मगर बालकनी तोड़ना पड़ेगा। आलिया कमरे से कुर्सी लेकर बाथरूम में ले जाती है। कमरे में बेड के नीचे एक लोहे की रॉड मिलती है। कुर्सी पर चढ़कर बालकनी पर वार करती है। इसी चक्कर में कई बार उसे चोट भी लग जाती है मगर फिर भी बालकनी आखिर टूट जाती है तो आलिया नीचे झांकती है। नीचे डर जाती है। 30 फीट नीचे कैसे छलांग लगा सकती थी वह, पर इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। फिर वह बालकनी को पकड़कर नीचे लटकती है, फिर छलांग लगा देती है क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे। कुछ ही देर में शहरयार आ जाता है इसलिए वह छलांग लगाती है। बस थोड़ी सी चोट लगती है, खरोंच कई जगह लग जाते हैं, पूरी तरह कपड़े में धूल मिट्टी लग जाते हैं और कई जगह से फट चुके थे। अंधेरे में थोड़ी रोशनी आ जाती है। गाड़ी के आने जाने से उसी के सहारे आलिया सड़क पर दौड़ती रही, फिर सिराज की गाड़ी के सामने आ गई। इतना सब सुनकर सिराज की अम्मी ने आलिया को सीने से लगा लिया। कहा, बेटा मेरी बेटी कोई भी नहीं है, तू ही बेटी बनकर रह, मेरी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आलिया अब जाकर थोड़ी सी बेफिक्र हो गई थी। रात को सिराज घर आया तो सिराज की अम्मी निदा अहमद ने कहा, बेटा आलिया एक विवश और हसास कमज़ोर लड़की है, उसे अपने ही ऑफिस में कोई जॉब दे दो, बहुत प्यारी बच्ची है। सिराज ने कहा, हाँ मम्मी, उसे मदद की सख्त ज़रूरत है वरना शहरयार उसे रुसवा कर देगा। निदा अहमद ने आलिया के सारे हालात विस्तार से सिराज को बताए, जिसे सुनकर सिराज ने फैसला लिया कि आलिया कहीं नहीं जाएगी। अब वैसे आज दोपहर को उसने उसके ताऊ को आलिया की खबर में बताया था तो उन्होंने कहा था मैं कल मिलने आ रहा हूँ, मगर निदा अहमद को चैन कहा था। उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया इस बात को कि अब आलिया मेरे ही पास रहेगी। रात को निदा अहमद किचन में डिनर बना रही थी तो आलिया भी आ गई और उसने भी डिनर बनाने में मदद कर दी। आलिया को निदा अहमद अपनी सी लगी। डिनर टेबल पर आलिया खाना लगा रही थी और सिराज आलिया की सादगी को देख खो सा गया था। उसकी नज़रें बार बार आलिया की तरफ उठ जाती मगर उसने अपने बेबाक दिल को बहुत डांटा। फिर अब्बू कादिर अहमद से बिजनेस की बातें करने लगा। निदा अहमद ने आलिया को भी अपने पास खाने के लिए बैठा लिया। खाना खाकर जब सिराज कमरे में जाने लगा तो आलिया को कहा, आप कल 9 बजे तैयार रहना, ऑफिस में मेरी असिस्टेंट का सारा काम करना है, मेरी सेक्रेटरी आपको सब समझा देगी। आलिया ने हाँ में सर हिलाया, फिर खुदा हाफिज कह के वो सोने चला गया। आलिया भी कमरे में आ गई सोने। निदा अहमद अपने शौहर से आलिया का जिक्र करने लगी तो कादिर अहमद बोल पड़े, बेगम आप कुछ ज़्यादा ही इनमें इन्वॉल्व हो रही हैं, ये ठीक नहीं, एक अनजान लड़की के लिए इतनी मोहब्बत ठीक नहीं है। निदा अहमद तड़प उठी क्योंकि वो भी एक अनाथ लड़की थी। कितने दुख उठाए थे उसने, ये तो खुदा की नेमत थी कि कादिर अहमद को निदा अहमद इतनी अच्छी लगी। फ़ौरन रिश्ता भेजकर निकाह कर लिया। निदा अहमद को उसके बड़े भाई ने पाला था। भाभी के आते ही जिंदगी जहन्नुम बन गई थी मगर निकाह के बाद शौहर की मोहब्बत ने हर गम भुला दिया। जब निदा अहमद ने अपने शौहर को खुद का हवाला दिया तो कादिर अहमद ने कहा,
बेगम साहिबा, हर कोई निदा अहमद नहीं होती। आप खुद की तुलना औरों से मत करिए, मगर आप आलिया को भी कम मत समझिए, वो भी बड़ी मासूम है। आखिर निदा अहमद भी कहाँ हार मानने वाली थी। फिर कादिर अहमद ने कहा, ठीक है, देखते हैं हम भी आलिया गुलफाम को। फिर निदा अहमद मुस्कुरा उठी। ऑफिस के लिए सुबह सिराज ने आलिया को अपनी ही गाड़ी में बैठने को कहा तो आलिया हिचकते हुए बैठ गई। गाड़ी ड्राइव करते हुए सिराज की तरफ आलिया ने देखा। उसके चेहरे पर एक सुकून सा था। उसकी आंखों में पाकी जगी झलकती सी थी। किसी खूबसूरत शहजादे की तरह उसकी पर्सनैलिटी थी। आलिया के जज्बात उभरने से लगे थे कि तभी सिराज ने आलिया की तरफ देखकर कहा, डोंट वरी आलिया, सब ठीक हो जाएगा। आलिया ने झेंप कर निगाहें नीचे कर ली। ऑफिस पहुंचकर आलिया ने देखा सिराज के कैबिन की डेकोरेशन इतनी शानदार थी कि वह ठगी सी रह गई। सिराज के असिस्टेंट के रूप में अब आलिया को भी ऑफिस की जिम्मेदारी दी गई। आलिया को सिराज की सेक्रेटरी ने सब काम समझा दिया था। आलिया मन लगाकर कंप्यूटर में फाइल की डिटेल सेव करती रही। देखते देखते ही लंच टाइम आ गया। आलिया को पता भी नहीं चला। सिराज ने आलिया के कैबिन में आकर कहा, आलिया चलिए, कैंटीन है बगल में, लंच करते हैं। आलिया ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया, फिर चल पड़ी। कैंटीन में पहुंचकर सिराज ने पूछा, कैसा लगा मेरा ऑफिस और काम करना अच्छा लगा? आलिया, सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका ऑफिस तो शानदार है। सिराज ने वेटर को ऑर्डर दे दिया था। फिर दोनों लंच करने लगे। आलिया की हया से झुकी पलकों को देख सिराज ने आलिया की तरफ से नजरें हटा ली। दोनों लंच करके फिर ऑफिस आ गए। जब रात को आलिया सिराज के साथ घर आई तो देखा उसके ताऊ बरामदे में निदा अहमद के साथ बैठे थे। आलिया अपने ताऊ को वहां देखकर उनके गले लगकर रो पड़ी। ताऊ की आंखें भी भर आईं। बोले, नहीं आली मत रो, तू तो बहादुर बेटी है, चलो घर चलो आली। तभी निदा अहमद ने टोक दिया, भाई साहब, आलिया हमारे ऑफिस में काम करेगी, उसे सैलरी मिलेगी, अपना भविष्य बनाने दीजिए। और वैसे भी मेरी कोई बेटी नहीं है, इसे मैंने बेटी मान लिया है। बहुत प्यारी बच्ची है, मेरी बेटी बनकर इसी घर में रहेगी। आलिया के ताऊ ने निदा अहमद के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, आपका ये एहसान मैं कभी ना भूलूंगा। सिराज अहमद ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, आप बेफिक्र रहिए, आलिया मेरे यहाँ सेफ रहेगी, वरना शहरयार आलिया को फिर से किडनैप करा सकता है। ताऊ को उन सब की बातें सही लगी। फिर उन्होंने आलिया को दुआएं देकर अपने घर की राह ली। घर में कदम रखते ही रुखसाना बेगम ने महमूद गुलफाम को आड़े हाथों लिया। कहाँ गए थे? अपनी आलिया से मिल आए, बिरादरी में नाक कटा दी। तेरी भतीजी ने हमें सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। आलिया के ताऊ महमूद गुलफाम अपनी बीवी की बातें सुनकर दहल गए, फिर खामोशी से अपने कमरे में चले गए। महमूद गुलफाम का बेटा सनी गुलफाम, जिसे किसी भी मैटर से कोई मतलब नहीं था, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस दिन भर आवारागर्दी करना और लफंगे दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करना। महमूद गुलफाम जब भी बेटे को रोकने की कोशिश करते, रुखसाना बेगम बोल पड़ती, मेरा इस उम्र में नहीं घूमेगा तो कब घूमेगा। रुखसाना बेगम के झड़ालू नेचर की वजह से महमूद गुलफाम खामोश हो जाया करते थे। धीरे धीरे आलिया अब अपने जख्म भूलने लगी। निदा अहमद की किचन आलिया ने संभाल ली। यूं तो घर में नौकरों की फौज लगी थी, मगर निदा अहमद अपने शौहर और बेटे के लिए खुद खाना बनाती थी।
अब तो आलिया ने ये काम अपने हाथ में ले लिया। आलिया के हाथों की शामी कबाब खाकर कादिर अहमद के मुंह से तारीफ के लफ्ज निकल पड़े और सिराज ने भी डाइनिंग टेबल पर आलिया के मुस्कुराते चेहरे को देखा तो उस पर फिदा बेशुमार प्यार उमड़ आया। निदा अहमद तो आलिया की बलाएं लेने लगी। आलिया सबसे घुल मिल गई थी। कभी कभार आलिया सिराज की लौ देती मोहब्बत भरी निगाहों से शर्मसार हो जाती। आलिया सादे लिबास पहनती थी मगर कयामत का हुस्न पाया था उसने, तभी तो उसका हुस्न ही उसका दुश्मन बन गया था। जब भी शहरयार की याद आती आलिया को शिद्दत से नफरत महसूस होती। सिराज के छांव तले आलिया को यकीन था कि वह महफूज है। सिराज रोज ही अपनी गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठाकर ऑफिस ले जाता। आलिया ने एक दिन फास्ट रखा था तो ऑफिस में ही अचानक गश खाकर गिर पड़ी। सिराज को पता चला तो फौरन दौड़ा आया। आलिया के चेहरे पर पानी छिटका। तब आलिया को होश आया। सिराज की बेताबी देखकर ऑफिस के स्टाफ दंग रह गए। आलिया ने भी देखा। सिराज बहुत परेशान हो गया था। आलिया को खूब डांटा भी। दोनों के ही दिल में जज्बात उभरने लगे थे एक दूसरे के लिए। जब तक सिराज आलिया को देखता नहीं उसे चैन नहीं मिलता। धीरे धीरे निदा अहमद भी अपने बेटे की नज़रों को भांपने लगी थी। एक दिन शाम के समय कादिर अहमद ने सिराज को बुलाया। निदा अहमद और कादिर अहमद दोनों लॉन में बैठे थे। जब सिराज आया तो कादिर अहमद ने एक फ़ोटो सिराज की तरफ बढ़ाया और कहा, बेटे मैंने तेरा निकाह पक्का कर दिया है जमाल अली की बेटी सारा अली से। जमाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये सुनकर सिराज दंग रह गया और उसने लिफाफे की तरफ बढ़ते हाथों को रोक लिया। अब्बा, फैसला लेने से पहले आपको हमसे पूछ लेना चाहिए था कि मैं निकाह करना चाहता हूँ या नहीं। सिराज ने कहा, बेटा सारा वेल एजुकेटेड वेल मैनर लड़की है और खूबसूरत भी है। अब क्या चाहिए तुम्हें? अब्बा, मुझे सारा से निकाह नहीं करना है। आप अपने दोस्त को फौरन ही मना कर दीजिए। कादिर अहमद तैश में आ गए। फिर बोले, उससे नहीं करोगे निकाह तो फिर किससे करोगे? अब्बा, मैं आलिया को पसंद करता हूँ, उसी से करूँगा निकाह। सिराज के जुबान से खुद ब खुद ये बात निकल गई। निदा अहमद भी हैरान हो गई अपने बेटे की बात सुनकर। आलिया ने कादिर अहमद की गुस्से भरी आवाज़ सुनी तो वो भी मेन गेट पर आ गई थी। सिराज की बातें सुनकर आलिया भी हैरान और परेशान हो गई थी। सिराज इतना कहकर सीधे अपने कमरे की तरफ आ गया। गेट पर आलिया को देखकर ठिठक गया, फिर कमरे की ओर बढ़ गया। निदा अहमद ने कादिर साहब के गुस्से को कम करना चाहा और कहा, आराम से बात कीजिएगा, रात को फिलहाल चलिए कमरे में। नौकरों के सामने इतना गुस्सा ठीक नहीं। कमरे में आकर कादिर साहब ने कहा, आलिया एक अनाथ बच्ची है, सादा रहन सहन है उसका, मेरे ख़ानदान से क्या मुकाबला। मेरे घर के स्टैंडर्ड को वो मैनेज नहीं कर पाएगी। और देखो निदा, समझाओ सिराज को। आलिया को केवल 2 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए, फिर उसके चाल चलन देखो। हमने उसे पनाह दी और उल्टा मेरे ही बेटे को फांस लिया। निदा ने कहा, प्लीज़ आप ऐसी बातें मत कीजिए। आखिर आलिया में बुराई ही क्या है? मुझे तो बहुत पसंद है आलिया। कादिर साहब गुस्सा हो गए और कहा, मैंने अपने दोस्त को जुबान दी है, सारा मेरी बहू बनने लायक है। सुनो निदा, कल हमारा दोस्त अपने घर आ रहा है, तब तक तुम सिराज को समझ लो। आलिया ने खाने के लिए निदा अहमद से पूछने आई थी कि कादिर साहब
आपकी बातें सुनकर धक सी रह गई, उल्टे पैर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सिराज आलिया के कमरे में आया और घुटने के बल बैठकर आलिया से कहा, आलिया, मैं जिस जीवन साथी के ख्वाब देखा करता था वो केवल आप हो। आपसे मुझे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको काफ़ी अरसे सालों से जानता हूँ, लेकिन आपके दिल में क्या है नहीं पता, मगर फिर भी मुझे यकीन है कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हो। क्या आप हमसे निकाह करोगी? ये सुनकर आलिया की आंखें बरसने को बेताब हो गई। आलिया अपने आंखों के आंसू को रोकते हुए सोचने लगी, सिराज अहमद जैसा लड़का उसके घुटने में बैठा मोहब्बत की भीख मांग रहा था, जिसके लिए हजारों लड़कियों की लाइन लगी थी। आलिया की पीठ सिराज की तरफ थी। आलिया ने कहा, इस वक्त बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए, मगर मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। देखिए सिराज अहमद, आप मेरे एक अच्छे दोस्त हैं। केवल मैंने कभी भी आपको प्यार की नज़र से नहीं देखा और ना ही मैंने कभी आपसे प्यार किया है। बेहतर होगा कि आप अंकल का कहना मान लीजिए और सारा अली से फौरन निकाह कर लीजिए। ये सुनकर सिराज ने कहा, आपके पास 24 घंटे का वक्त है, सोचकर बताइएगा। हमसे झूठ बोलने की गुस्ताखी मत कीजिए। मेरा दिल जानता है कि आप झूठ बोल रही हैं। तभी आलिया ने उसकी तरफ चेहरा किया और कहा, नहीं, मैंने सच कहा है। कल ही आपके ऑफिस से रिजाइन देकर मैं चली जाऊंगी। इतनी तौहीन अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। सिराज गुस्से से मुट्ठियां भींच कर चला गया। गेट लगाकर आलिया चुपके से रोने लगी। कैसे कहती आलिया सिराज अहमद से कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। अगर ऐसा कहती तो पक्का कादिर साहब आलिया को बदकिरदार घोषित कर देते। ऐसे ही उनके मन में आलिया के प्रति गलत भाव आ गए थे, इसलिए आलिया ने अपने जज्बात को अंदर ही दफना दिया था। सिराज किसी भी सूरत में आलिया को खोना नहीं चाहता था। सिराज ये जानता था कि आलिया उससे मोहब्बत करती है, मगर पूछने पर इनकार कर बैठी है। सिराज बेड पर लेटा हुआ सोच रहा था, सारा अली खाना उसके अब्बा के दोस्त की बेटी थी, जो हमेशा मॉडर्न लिबास में मेकअप से लिपी पुती रहती, सलीके से खड़ी भी होती ताकि लिबास खराब ना हो जाए। सारा अली खान सिराज को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। उसे तो प्राकृतिक सुंदरता से प्यार था। उसे ऐसी लड़की का इंतजार था जिसे देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़क उठे और उसे अपनी अपनी सी लगे। आलिया को देखकर ऐसा ही लगा था सिराज को। उसके ख्वाबों की मल्लिका थी वह। चाहे कुछ भी हो जाए, वह आलिया को अपनी शरीफे हयाते निश्चय करके सिराज सो गया। सुबह अम्मी की चीख सुनकर सिराज उठा। घड़ी देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। अम्मी, क्या हुआ? क्यों परेशान हो रही हैं? बेटा, आलिया ने ये खत छोड़ा है तुम्हारे लिए। सिराज ने अम्मी के हाथ से वह खत लेकर फौरन पढ़ना शुरू कर दिया। आदाब आंटी, अंकल, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई। जानती हूँ आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है जिसका एहसान मैं पूरी उम्र चुका नहीं सकती। 6 महीने में मैंने आप लोगों से बहुत प्यार पाया है। अपने अम्मी अब्बू की तरह अनजाने में मुझसे अगर कोई खता हुई है तो माफ़ कीजिएगा। आंटी, आपने मुझे अपनी बेटी माना है,
ताउम्र आप मेरे लिए मेरी अम्मी रहोगी। और सिराज जी, मैंने आपके लिए केवल एक सच्चा दोस्त समझा है और दोस्त माना है। मेरा मशवरा है कि आप सारा अली से निकाह कर लेना और अंकल आंटी का ख्याल रखना। आप लोगों की चहेती आलिया, खुदा हाफिज। सिराज खत पढ़कर सर पकड़कर बेड पर बैठ गया। निदा बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे थे। या अल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची थी, उसकी रहनुमाई करना मेरे मौला। निदा बेगम ने आलिया के लिए दुआ मांगी। कादिर साहब को जब ये खबर मिली कि आलिया चली गई तो उसने निदा बेगम से कहा, देखो निदा बेगम, लड़की ने सोचा दाल नहीं गलने वाली है तो छोड़कर चली गई। तभी कहता हूँ, अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कादिर साहब, कुछ तो शर्म कीजिए, आपकी बातें कितनी ओछी हैं, नहीं जाती फिर भी इल्ज़ाम लगाते हैं आप। वह बच्ची तो आपके ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी मोहब्बत और अम्मी का प्यार ठुकरा कर चली गई, क्योंकि वह एक पवित्र किरदार की लड़की है। निदा बेगम ने गुस्से से कहा। कादिर साहब की ओछी बातें सुनकर निदा बेगम ने अपना सर पीट लिया। सिराज ने पागलों की तरह आलिया को ढूंढना शुरू कर दिया। पूरे दिन भूखा प्यासा सिराज शहर में आलिया को ढूंढता रहा, लेकिन आलिया कहीं नहीं मिली। थक हार कर सिराज रात को 10 बजे अपने घर लौटा था। सिराज ने आलिया के घर फ़ोन किया तो उसकी ताई ने फ़ोन उठाया था। सिराज ने केवल इतना ही कहा कि आलिया गई है वहाँ कि उसकी ताई की ज़ोर शोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। देख लो भतीजी के रंग ढंग, कितने काले कारनामे, बार बार छोड़कर भागती है, अब वहाँ से भी भाग निकली। यूँ तो मुझे इल्ज़ाम देते थे कि ख्याल नहीं रखती, सौतेला व्यवहार करती हूँ, मगर वो लोग तो प्यार करते थे, फिर क्यों भाग गई वहाँ से? ज़रूर किसी लड़के से नैन लड़ाने के लिए भागी होगी। ये सुनकर सिराज को बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ोन कट कर दिया। कुछ लोग कितने बदतमीज होते हैं, सिराज सोचने लगा। आलिया की ताई से उसे बहुत नफरत महसूस हुई। जाने कैसे आलिया इसके साथ रहती होगी। सिराज कमरे में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी मम्मी निदा बेगम ने कमरे में तशरीफ़ रखा। बेटा, आलिया का कुछ पता चला? निदा बेगम ने बेहद बेफिक्रमंदी से पूछा। नहीं अम्मी, नहीं मिली। मुझे तो डर इस बात का है अम्मी कि कहीं आलिया शहरयार के हत्थे न चढ़ जाए। बहुत बेवकूफ़ लड़की है, उसे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। शहरयार ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। बेटा, तेरे अब्बा की बातें ही इतनी ओछी थी कि उसने जाने का फैसला ले लिया। अम्मी, ये अब्बा को अचानक हो क्या गया है? इससे पहले कभी इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करते थे। किसी भी लड़के को बद किरदार कहना गुनाह होता है, मगर अम्मी, ये सच है कि मैं आलिया से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और उसे अपना बनाकर रहूँगा। मैं आलिया से ही शादी करूँगा। सिराज ने लफ्ज़ों में सख्ती लाकर कहा। आमीन, निदा बेगम ने कहा और सिराज के कंधे थपथपा कर चली गई। साथ में खाने की प्लेट भी वापस ले गई। सिराज ने खाने से इनकार कर दिया था। खुद निदा बेगम की भी भूख मर गई थी। पानी पीकर वो भी बेड पर जाकर लेट गई। कादिर साहब ने बीवी को एक नज़र देखा और फिर वो भी सो गए। आलिया अपने किरदार पर उठाई गई उंगली को बर्दाश्त कैसे कर सकती थी? और वैसे भी सिराज को पाना मतलब चांद को पाना, मगर अपने को आलिया इस लायक नहीं समझती थी कि सिराज की शरीके हयात बनने के ख्वाब देख सके। उन लोगों के साथ एहसान फरामोशी का काम करना नहीं चाहती थी। इसलिए आलिया ने यही सोचा था
कि वह दूर चली जाए, इसलिए दिल्ली से दूर गोवा आ गई। यहाँ आलिया की एक सहेली रहती थी। उसने कहा था कि कोई जॉब लगा दूंगी, तो आलिया बेफिक्र हो गई। अपने अल्लाह ताला पर भरोसा करके आलिया ने जीवन का एक नया सफ़र फिर से शुरू किया। सेक्रेटरी की जॉब दिलवा दिया। अब आलिया जॉब करने लगी थी। आलिया के इंटरव्यू अच्छे गए और जीनत की सिफारिश पर आलिया को जॉब मिल गई। 3 दिन बाद उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। कभी कभी सिराज अहमद का चेहरा आलिया के सामने घूमने लगता और वह बेचैन हो जाती। निदा आंटी की बेलास चाहत जब भी याद आती आलिया रो देती, मगर कर भी क्या सकती थी। जिंदगी ने इम्तिहान लेना जो शुरू किया तो ख़त्म ही नहीं किया। आलिया बहुत हसास लड़की थी, वक्त के साथ जीना सीखने लगी थी। 1 महीने बाद जब आलिया ऑफिस से शाम को निकल रही थी कि बेध्यानी में किसी शख्स से टकरा गई। जब उसका चेहरा देखा तो आलिया खौफजदा हो गई। शहरयार जुनैद ने जब आलिया को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ओ बिल्लो रानी, मुझे छोड़कर कहाँ छिप गई थी। आलिया को देखकर वो बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, अब इसे जाने नहीं दूंगा। मैंने तुझे ढूंढने के लिए सहरा की खाक छानी है। आखिरकार मेरी बिल्लो रानी मिल ही गई। शहरयार ने आलिया के हाथों को जबरदस्ती पकड़ते हुए कहा। आलिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मेरा हाथ, निकली। आलिया ने नफरत उगलती आंखों से कहा। शहरयार की आंखों से राल टपक रही थी, जैसे बस चले तो आलिया को खा ही जाए। आलिया ने मन ही मन ढेर सारी बद्दुआएं दे दी। शहरयार ने हाथ छोड़ दिया तो बड़ी तेजी के साथ आलिया वहां से निकली। इधर सिराज की हालत पागलों जैसी हो गई थी। उसने अपने तरीके से डिटेक्टिव भी लगा दिए थे। आलिया का पता लगाने के लिए सेविंग करना भी छोड़ दिया था। सिराज ने जब भी नमाज पढ़ता अल्लाह से आलिया की सलामती की दुआ करता। सिराज आलिया से इतनी मोहब्बत करता था कि उसके लिए वह पूरी दुनिया से लड़ सकता था। कादिर साहब अपने बेटे की परेशानियों से बेखबर सारा और सिराज की मंगनी तय करने में मशगूल व्यस्त थे। सिराज को इसकी भनक भी नहीं थी। शाम के समय ऑफिस में सिराज आलिया के ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी सारा को सामने देखकर अचंभित रह गया। आलिया के ख्याल में वह इतना डूब गया था कि सारा के आने का पता भी नहीं चल सका। सारा मिनी स्कर्ट और टॉप में अपने अंग का प्रदर्शन कर रही थी। सिराज ने एक उचटती नज़र डाला, फिर हटा लिया। सारा बैठो, सिराज ने बेमन से कहा। क्या सिराज, मैं यहाँ बैठने नहीं बल्कि तुझे होटल ले जाने आई हूँ, सारा ने बड़ी अदा के साथ कहा। सारा का हुलिया देखकर सिराज को बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह गुस्से को दबाए हुए था। अब्बा का फ़ोन आया तो उन्होंने हिदायत दे डाली कि सारा को आउटिंग के लिए ले जाओ, वह यहाँ पर बोर हो रही है। मगर अब्बा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। सिराज ने अपने अब्बा को मना करना चाहा, लेकिन कादिर साहब ने कहा कोई भी बहाना नहीं चलेगा और फ़ोन कट कर दिया। मजबूरन सिराज को सारा के साथ ऑफिस से निकलना पड़ा। साथ साथ निकलते हुए सारा ने सिराज का हाथ थाम लिया तो सिराज ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। जब ड्राइविंग सीट पर सिराज बैठा तो फ्रंट सीट पर आलिया भी बैठ गई। छोटे कपड़े में सारा खूबसूरत लग रही थी। गोरी लंबी टांगे किसी का भी होश उड़ा सकती थी, मगर सिराज कोई आम बंदा नहीं था। उसे ऐसी लड़कियों से सख्त चिढ़ थी जो अपने अंग का प्रदर्शन करती हो। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। सारा ने गाने का कैसेट लगा दिया। अगर तुम मिल जाओ
जमाना छोड़ देंगे हम। सिराज अंदर ही अंदर अब्बा पर उबल रहा था, मगर क्या कर सकता था। सारा ने खुमारी के आलम में दोनों का हाथ सिराज के गले में डाल दिया और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। सिराज को जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। उसने फौरन गाड़ी को स्टीयरिंग छोड़ दिया और जोरदार थप्पड़ सारा के गाल पर जड़ दिया। सारा हैरान हो गई। बदतमीजी की भी हद होती है सारा, अपने दायरे में रहो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। सिराज ने गुस्से से बिफरते हुए कहा। किस दायरे की बात कर रहे हो सिराज अहमद? तुम मेरे होने वाले शौहर हो। अगले हफ्ते हमारी सगाई है। अंकल ने तो अब्बू के साथ मिलकर व्यवस्था कर भी लिया है। सारा ने अपने गाल सहलाते हुए जवाबी कार्रवाई की। सगाई की खबर सुनकर सिराज बौखला गया। सिराज ने सारा को वहीं गाड़ी से निकाल कर उतार दिया और गुस्से से घर पहुंचा। निदा बेगम ने बेटे को जब तमतमाया हुआ चेहरा देखा तो खौफ ज़्यादा हो गई। सिराज सीधे अब्बा के कमरे में गया और चिल्लाकर कहने लगा, अब्बा, आपने किसकी मर्जी से मेरी सगाई सारा के साथ करने का फैसला लिया, ये जानते हुए भी कि मैं आलिया से मोहब्बत करता हूँ। सिराज, चुप हो जाओ। 1-2 टके की अनाथ लड़की के लिए अपने अब्बा से जबान लड़ा रहा है। हम तेरे वालिदैन हैं और हमें पूरा हक है तेरी जिंदगी के बारे में फैसला लेने का। कादिर साहब ने भी तैश में आकर जवाब दिया, शर्त पर सारा से निकाह नहीं कर सकता। सिराज ने ठोस लहजे में कहा, फिर ठीक है सिराज, सोच लेना, आज के बाद तेरे अब्बा मर चुके हैं। कादिर साहब ने बीवी की तरफ देखते हुए कहा, और आप भी सोच लीजिएगा, आज के बाद आपका बेटा मर चुका है। इतना कहकर सिराज तनतुनाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। निदा बेगम हैरान परेशान होकर बाप बेटे को तके जा रही थी। जब सिराज कमरे से बाहर गया तो निदा बेगम भी उसके पीछे लपकी, मगर ये क्या, सिराज गाड़ी में बैठकर धूल उड़ाते हुए होशो हवास से बेखबर निकल गया। निदा बेगम चिल्लाते ही रह गई। आलिया रूम पर जब आती है तो जोरों से उसका दिल धड़कता है। अपनी सहेली को शेर या जुनैद के कारनामे सुनाती है तो सहेली मशवरा देती है कि इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चले जाओ, वहाँ मेरी एक सहेली है, कोई ना कोई जॉब दिलवा देगी, मैं उसे फ़ोन कर दूंगी। फिर आनन फानन में आलिया पैकिंग कर लेती है। सुबह 6 बजे ही आलिया की सहेली उसे मेट्रो में बैठाकर वापस चली जाती है और उसे हौसला रखने को कहती है। आलिया भी बेफिक्र हो जाती है। आलिया ने गोवा छोड़कर पूना जाने का फैसला लिया। सीट पर बैठकर आलिया अपने हालात के बारे में सोचने लगी। अगले स्टेशन पर ज्यों ही ट्रेन रुकी, कुछ देर बाद आलिया की नज़र जब सामने की सीट पर गई तो शहरयार जुनैद को शान से मुस्कुराते हुए पाया। आलिया का कलेजा धक से रह गया। आलिया अपना सामान उठाकर गेट के पास पहुंच गई। पीछे पीछे शहरयार भी पहुंचा। आलिया मेट्रो से उतरी तो शहरयार जुनैद ने आलिया का हाथ जोर से पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में लाकर बैठा दिया। ओ जाने मन, तू फ़कत मेरी है, किसी और का तसव्वुर करना भी मत। तुझे बचाने अब कोई नहीं आएगा। अब मैं तुझसे निकाह करके ही दम लूँगा। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए शहरयार ने कहा, तुझे सिराज अहमद भी अब नहीं बचा सकता। तू आलिया शहरयार जुनैद के नाम से जानी जाएगी। शहरयार ने आलिया की लटों को गालों से हटाते हुए कहा। नफरत की ज्वाला आलिया के सीने में पनपने लगी। शहरयार ने एक शानदार होटल में आलिया को ले गया और कमरे में बंद कर दिया। आलिया आखिरकार रोने लगी।
उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने हार कर सिराज का फ़ोन मिलाया। सिराज की आवाज़ सुनकर जैसे उसकी जान में जान आई हो। रात के 8 बज चुके थे। आलिया ने दुल्हन के लिबास पहनने से इनकार कर दिया तो ज़बरदस्ती शहरयार उसे दुल्हन के लिबास पहनाने पर उतर आया। पागल आशिक था वह, कुछ भी कर सकता था। ज़बरदस्ती अपनी बाहों में आलिया को भींच लिया और कहने लगा, आज तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी, फिर मैं बड़े प्यार से तेरे साथ गोल्डन नाइट मनाऊंगा। उसने आलिया का चेहरा अपनी तरह करके रखा था। नफरत से आलिया ने आंखें मूंद ली। ओ मेरी जान, बस कुछ घंटे, उसके बाद तुझे मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। तेरा आशिक सिराज अगर बचाने आया तो उसे मौत के घाट उतार दूंगा। पैंट की जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए शहरयार बिफरा। आलिया की आंखें रोते रोते सूज गईं। दुल्हन के लिबास में आलिया शहरयार जुनैद के पास बैठी थी। शहरयार ने हाथ के घेरे से जबरदस्ती उसे बैठा रखा था। काजी निकाह पढ़ने लगा था कि तभी सिराज वहां पहुंचा। उसने शहरयार पर झपट्टा मारकर आलिया को हटाया। पुलिस को लेकर आया था सिराज। दोनों में लड़ाई होने लगी थी। शहरयार ने गन निकालकर गोली दाग दी। गोली सिराज के कंधे में लगी। पुलिस ने शहरयार को गिरफ्तार कर लिया। सिराज को हॉस्पिटल ले जाया गया। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। गोली कंधे को छूकर निकल गई। सिराज बेड पर लेटा था। आलिया सिराज के हाथ थामकर मोहब्बत का इकरार कर रही थी। आलिया के मोहब्बत के आंसू ने सिराज के सारे जख्म को भर दिया था। सिराज, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आलिया ने रोते हुए कहा, निकाह करोगी हमसे तभी माफ़ी मिलेगी। सिराज ने मोहब्बत लुटाती नज़रों से सवाल किया। आलिया ने हाँ में सर हिलाया तो सिराज बेड से उठकर आलिया को सीने से लगा लिया। दोनों को ही आज करार मिल गया था। सिराज की मोहब्बत जीत गई थी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद सिराज ने एक शानदार होटल में आलिया से निकाह कर लिया था। दोनों ही एक दूसरे को पाकर खूब खुश थे। सिराज ने निदा बेगम को बता दिया था अपने निकाह की बात। निदा बेगम ने फ़ोन पर ही दोनों को ढेर सारी दुआएं दे डाली। गोल्डन नाइट में सिराज ने जब होटल के कमरे में तशरीफ़ रखा तो आलिया हया से सिमट गई। सिराज वालेहाना अंदाज में आलिया की तरफ बढ़ा और घूंघट उल्टा। आलिया की खूबसूरती देखकर सिराज को रश्क होने लगा था। खुद पर चांद भी शर्मा जाए ऐसा हुस्न देखकर सिराज ने सोचा। हया की लाली ने आलिया को और खूबसूरत बना दिया था। सिराज ने डायमंड का कमरबंद आलिया के हाथ में रखा। कमरबंद बहुत महंगा और खूबसूरत था। बड़े प्यार से सिराज ने आलिया के कमर में कमरबंद पहनाया। सिराज का लम्स पाकर आलिया बेसुध हो गई और सिराज मोहब्बत से सरासर हो गया। दोनों ही एक दूसरे के आगोश में फना हो गए। चांद तारे भी उनका मिलन रुत देखकर मुस्कुरा उठे थे। दोस्तों, आपको ये प्यार भरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की प्यार भरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।